नमस्कार दोस्तों जी5 पर जनावर द बीस्ट विद इन नाम का एक नया हिंदी शो रिलीज हुआ है। शो में टोटल 7 एपिसोड हैं एंड एपिसोड की जो लेंथ है वो 20 मिनट से लेकर के 30-32 मिनट के बीच की है। और मैं कहूंगा कि ये एक टिपिकल जी5 शो है, मतलब वही घिसा पिटा थर्ड क्लास क्राइम ड्रामा शो, जिससे कहीं ज्यादा बेहतर सोनी टीवी के क्राइम पेट्रोल के एपिसोड्स होते हैं। मतलब लाख गुना ज्यादा वो शो होता है, उसके एपिसोड्स होते हैं क्राइम पेट्रोल के। और ये शो प्लॉट इस शो का यूं है कि शो छत्तीसगढ़ में कहीं पर सेट है, जिसका नाम यहाँ पर छंद बताया गया है। वहां पर क्या होता है कि एक बॉडी मिलती है जंगल में एंड उसके बाद जो एसआई हेमंत कुमार है, जो किसी शेड्यूल कास्ट से आता है, जिसको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, वो उस केस को इन्वेस्टिगेट करता है और वो इन्वेस्टिगेट करता रहता है एंड इसी चक्कर में ये एपिसोड्स निकलते चले जाते हैं। मैंने 5 एपिसोड तक इस शो को देख लिया है, उसके बाद मुझे देखने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, क्योंकि राइटिंग को लेकर इस शो में कुछ भी नहीं है, पेसिंग कुछ खास अच्छी नहीं है, कोई खास एक्साइटमेंट नहीं है एंड जो कहानी है उसमें कोई खास दम नहीं है। पोटेंशियल के नाम पर मुझे इस शो में कुछ भी देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगे कि जो लास्ट के 30-32 मिनट के 2 एपिसोड रह गए हैं, मतलब 1 घंटा जो रह गया है, वो मैं वेस्ट करूं। मुझे लगा कि फिजूल ही होगा उन एपिसोड्स को देखना, तो मैंने फाइनली इस शो को छोड़ दिया है। एंड जो राइटिंग पेसिंग इस शो की है, कुछ भी उसमें अच्छा नहीं है। मतलब ना तो स्क्रीन प्ले में कोई दम है, ना कोई एक्साइटमेंट है। मतलब जैसा कि मैंने कहा, इस शो में कुछ भी नहीं है। ट्रीटमेंट के नाम पर ये शो जीरो है। इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट, थ्रिल, सस्पेंस, मिस्ट्री, ड्रामा, मसाला कुछ भी खास नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको इस शो के साथ एंगेज करके हुक एंड बुक करके रख पाए, या आपको किसी भी चीज को लेकर ऐसा लगे कि आगे ये शो अच्छा हो सकता है। वो था, मतलब लिटरली इस शो में कुछ भी नहीं था। एंड और मैं जी5 के प्लान्स पर भी बात करना चाहूंगा, वो इसलिए क्योंकि अगले महीने अक्टूबर के एंड में मेरा जो प्लान है वो एक्सपायर होने जा रहा है। तो मैं कुछ चीजें आप लोगों के सामने रख देना चाहता हूं। इन लोगों ने लैंग्वेजेस के हिसाब से प्लान्स को डिवाइड करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मदर टंग तेलुगु है, आप तेलुगु भाषा बोलते हैं, तो आप लोगों के लिए सिर्फ 99 रुपए में ओनली तेलुगु वाला प्लान अवेलेबल है। लेकिन अगर आप कहीं गलती से हिंदी बोलते हैं, हिंदी वाली ऑडियंस है, तो आपको हिंदी के साथ साथ उसी प्लान में भोजपुरी और पंजाबी के लिए भी पैसे देने होते हैं, जो होता है 199 रुपए महीना। मतलब तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, जो कि अलग अलग भाषाएं और अलग अलग प्लान अवेलेबल हैं, उनकी तरह आप सिर्फ हिंदी, ओनली हिंदी वाला प्लान नहीं ले सकते हो। वो कंपलसरी है, आपको भोजपुरी और पंजाबी के लिए पैसे देने होते हैं। और ये पहली बार है जब मैं किसी प्लेटफॉर्म पर लैंग्वेजेस के हिसाब से डिवाइड किए गए प्लान्स के बारे में मुझे देखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है। और अगर आप साल भर का प्लान लेते हो, हिंदी बोलते हो, तो आपको देने पड़ेंगे 1400 रुपए। अगर आप तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम बोलते हो, तो आपको बस 699 रुपए देने होते हैं। अब मैंने पैसे दिए हैं, तो मुझे जी5 ओरिजिनल कंटेंट चाहिए। इनके प्लेटफॉर्म पर ओरिजिनल कंटेंट के अलावा क्या कुछ अवेलेबल है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका 199 का मिनिमम मंथली प्लान है, जबकि नेटफ्लिक्स का जो मिनिमम प्लान है वो 149 का है 28 दिन के लिए। और आप उनका कंटेंट देख लो, नेटफ्लिक्स का कंटेंट देख लो और इनका कंटेंट देख लो, और कंसिस्टेंसी भी देखो। हर सप्ताह नेटफ्लिक्स पर कुछ ना कुछ रिलीज होता है। कल ही नेटफ्लिक्स पर एलिफ इन बॉर्डरलैंड के साथ साथ 2 और शोज रिलीज हुए हैं, जो कि हिंदी में अवेलेबल हैं। और हिंदी के अलावा कितना कुछ रिलीज हुआ है उसके बारे में तो मुझे पता भी नहीं है। और जितने पैसे मैं इनको दे चुका हूं, उसी हिसाब से तो मुझे कंटेंट भी देखने को नहीं मिला। पिछले 1 महीने से इनके प्लेटफॉर्म पर ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिसको मैं देख सकूं या अपने चैनल पर वीडियो बना सकूं। जो भी है वो या तो पुराना है या ऑलरेडी देखा हुआ है, जो हमने मूवी हॉल में कहीं ना कहीं देख लिया होगा, और नहीं देखा होगा तो फ्लॉप होने की वजह से स्किप कर दिया होगा। जैसे कि हाल ही में मूवी आई थी आंखों की गुस्ताखियां, मैंने मूवी हॉल में भी नहीं देखी थी, इनके प्लेटफॉर्म पर भी देखने का मेरा कोई खास मन नहीं है। जो ओरिजिनल कंटेंट रिलीज हुआ था इनके प्लेटफॉर्म पर, वो था 14 अगस्त को जॉन अब्राहम की मूवी आई थी तेहरान, उसको मैंने रिव्यू किया था। और उसके अलावा मैं क्या कुछ देख चुका हूं, जरा आपको पढ़ के बताता हूं। बकैती नाम का एक शो आया था 1 अगस्त को, कालीधर लापता नाम की मूवी आई थी 4 जुलाई को, डिटेक्टिव शेरदिल मूवी आई थी 20 जून को, छल कपट नाम का शो आया था 6 जून को, और इंटरोगेशन करके एक मूवी आई थी 30 मई को। ऐसे करके कंटेंट इनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रहा है। मतलब कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। 199 रुपए अगर आप हर महीने देते हैं, तो भी ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर महीने आपको कुछ ना कुछ ओरिजिनल, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। और जब मेरा प्लान अगले महीने के लास्ट वीक में एक्सपायर होगा, तो मैं उसको रिन्यू नहीं करूंगा। और ये मैंने तब ही डिसाइड कर लिया था जब मुझे लग रहा था कि 899 का ही प्लान होगा 1 साल के लिए। तभी मैंने मन बना लिया था कि मैं रिन्यू नहीं करने वाला हूं। और अब जबकि मुझे अब पता चल गया है इस वीडियो को बनाते हुए कि 1400 रुपए मुझे ईयरली पे करने होंगे, अब तो मैं किसी भी कीमत पर जी5 के जो प्लान है वो रिन्यू नहीं करने वाला हूं। किसी भी कीमत पर डाउनलोड करके ही देखूंगा। इन लोगों को हमसे पैसे चाहिए हैं, लेकिन ये हमको बदले में सर्विस के नाम पर क्या देते हैं, जनावर जैसा शो, जो कि महीनों के बाद में रिलीज होता है। तब तक आपके 1 महीने का प्लान जो है वो एक्सपायर हो चुका होगा। और 199 रुपए देने के बाद भी हमको महीने में 1 शो या 1 मूवी ही देखने को मिल पाती है। ज्यादा से ज्यादा 2 मूवी हो जाएंगी, लेकिन 2 शो भी नहीं हो पाते हैं। इनके ओरिजिनल कंटेंट की मैं बात कर रहा हूं। तो ये चल रहा है जी5 के प्लेटफॉर्म पर। बाकी मैं क्या ही कहूं, मैं तो प्लान लेने वाला नहीं हूं, मैं जी5 को पूरी तरीके से कैंसिल करने वाला हूं। तो ये है। बाकी ये शो जनावर मुझे 2 पैसे का भी नहीं लगा है, मतलब रेट करने के लिए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस शो के बारे में आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स्ट लिख के बताना। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि स्किप करो इस बेकार से शो को। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितिश चैनल। थैंक यू।